नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। यदि आप मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज से बिलोंग करते हो तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म चुना है, क्योंकि मैं लेके आता हूं आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और आज का अपना टॉपिक रहेगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। पिछले वाले वीडियो के अंदर इसका प्रैक्टिकल करके देखा था। यदि अभी तक ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहां से आप ये वीडियो जरूर देखें। आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे इसके थ्योरेटिकल पार्ट पर। आज के वीडियो में हम थ्योरेटिकल पार्ट पर बात करेंगे कि इसका अपने इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में इसका प्रिंसिपल क्या है, सैंपल कौन सा लेना है, इस टेस्ट को लगाने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, इसका प्रोसीजर और इसका जो रिजल्ट है उसके बारे में आज के वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर अपन देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है। तो देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है, एंटीजन के प्रेजेंट और अब्सेंट के आधार पर ब्लड को क्लासिफिकेशन करना ही एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। यानी आरबीसी के सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसके आधार पर को क्लासिफिकेशन करना ही एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो इसमें मेनली चार आते हैं, ए बी और ओ। ये चार देखो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो चार टाइप का हो गया, ए बी और ओ। सबसे तो इजी बात है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस बंदे का जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें वही एंटीजन होता है। यानी किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर ए एंटीजन होगा, अगर किसी का बी ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर बी एंटीजन होगा, और किसी का ए बी है तो उसके अंदर ए और बी एंटीजन होगा। यानी कहने का मतलब है जिसका जो ब्लड ग्रुप है वही उसके अंदर एंटीजन होता है। ठीक है, ओ के अंदर कोई सा भी एंटीजन नहीं होता है। इसके विपरीत एंटीबॉडी है उसके विपरीत होती है, ए के अंदर बी होती है, बी के अंदर ए बी के अंदर कोई सी एंटीबॉडी नहीं होती है, जबकि ओ के अंदर ए और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें वही एंटीजन होती है, इसके विपरीत उसका एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अब वो चीजें यहाँ पर दे रखी है। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप को डिफरेंट करने का तरीका है एंटीजन के आधार पर कैटेगरीज करने का। ये चार टाइप के होते हैं, ए बी और ओ। ए के अंदर ए एंटीजन होता है, बी एंटीबॉडी होती है, बी के अंदर बी एंटीजन होता है, ए एंटीबॉडी होती है, ए बी के अंदर एंटीजन दोनों होते हैं जबकि एंटीबॉडी कोई सी नहीं होती, ओ के अंदर कोई सा एंटीजन नहीं होता है जबकि एंटीबॉडी ए और बी होती है। वही चीजें दे रखी है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसका प्रिंसिपल, एबीओ ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एग्लूटेशन होता है, एग्लूटेशन एंटीजन प्रेजेंट होने का संकेत बताता है। ये चीजें इसमें लिख रखी है। तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। दूसरा है जो आरबीसी की सरफेस पे स्पेसिफिक टाइप का जो एंटीजन होता है उसको कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करता है और एग्लूटिनेशन बताता है, और ये एग्लूटेशन एंटीजन प्रेजेंट होने का ब्लड के अंदर प्रेजेंट एंटीजन उसी सेम टाइप की एंटीबॉडी से रिएक्शन करके एग्लूटेशन बनाता है। मान लो किसी के ब्लड ग्रुप ए है या उसके अंदर एंटीजन ए है तो वो एंटीबॉडी ए से रिएक्शन करेगा, यानी इससे रिएक्शन करेगा और ये क्लम्पिंग आ जाएगी। तो ये क्लम्पिंग आएगी तो इसका मतलब उसमें ब्लड ग्रुप ए है। अब आपने इसमें बी डाला, ठीक है, एंटीबॉडी बी डाला, अगर उसके अंदर एंटीजन बी है तो उससे रिएक्शन करेगा और एग्लूटेशन हो जाएगा। अगर किसी बंदे के अंदर एंटीजन ए और बी दोनों है तो ये दोनों से क्लम्पिंग हो जाएगा और ए बी को संकेत करेगा, एंटीजन ए बी को। आज जो अपन टेस्ट लगाने वाला है वो है स्लाइड मेथड। स्लाइड मेथड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसका सैंपल कैसे लेते हैं, इसमें स्पेसिफिक प्रिकॉशन की कोई जरूरत नहीं होती है, या तो आप ईडीटी ब्लड से ले सकते हो या फिर डायरेक्ट फिंगरप्रिंट करके वहां से अपन ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस टेस्ट को लगाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, अपने पास देखो एक ग्लास स्लाइड चाहिए, पास्चर पिपेट चाहिए, एप्लीकेटर स्ट्रिक चाहिए। यदि फिंगरप्रिंट से आपको टेस्ट लगाना है तो लेंस शेड चाहिए और रिएजेंट चाहिए। तो रिएजेंट के अंदर आपको देखो क्या चाहिए, एक तो एंटी शीरा ए, एंटी शीरा बी और एंटी शीरा डी। ये दोनों है अपना ब्लड ग्रुप कंफर्म करने के लिए, ए बी और ओ को, और ये वाला है उसको पॉजिटिव नेगेटिव बताने के लिए है। तो ये तो हो गया इसका रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इस टेस्ट को लगाते हैं कैसे। अपन क्या करते हैं, एक साफ सुथरी स्लाइड लेते हैं और यहाँ पर इस पर ए बी और डी लिख देते हैं। ठीक है, 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 3 ड्रॉप ब्लड की लेंगे, 1 2 और 3 जगह ब्लड की ड्रॉप ले ली। यानी क्या किया, एक स्लाइड ली, उस पर ए बी डी लिख दिया और 3 ड्रॉप डाल दी उनके सामने, ए बी और डी के सामने। अब जहां ए लिखा हुआ है उसमें एंटी ए डालेंगे, बी लिखा हुआ है उसमें एंटी बी डालेंगे, और डी लिखा हुआ है जिसमें एंटी डी डालेंगे। डालने के बाद में उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में उसका ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे, एग्लूटेशन रिएक्शन देखेंगे इसके अंदर कि आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके आधार पर उसको अपन ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं। एक तरफ ए लिखा हुआ है, एक तरफ बी लिखा हुआ है, इसमें अपने एंटीबॉडी ए डाल रहे हैं, इसमें एंटीबॉडी बी डाल रहे हैं। अब ये क्लम्पिंग होने का मतलब है इसमें एंटीजन ए है। एंटीजन ए किसमें होता है, ब्लड ग्रुप ए के अंदर। इसके अंदर बी क्लोट हो रखा है, क्लम्पिंग आ रखी है, तो बी एंटीजन को अंकित करता है क्योंकि बी से बी रिएक्ट करेगा,
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगी, अपने बी एंटीजन है वो बी एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करेगा। तो बी एंटीबॉडी अपन बाहर से डाल रहे हैं, बी एंटीजन अंदर है, तो ये हो गया। तो उसका बी एंटीजन को इंडिकेट करता है। बी एंटीजन किस में होता है? ब्लड ग्रुप बी में। इसमें दोनों क्लम्पिंग हो रखा है, तो ए बी दोनों एंटीजन को इंडिकेट कर रहा है। इसमें दोनों क्लॉट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं है। और कोई सा एंटीजन किस में नहीं होता है? ओ ब्लड ग्रुप के अंदर। तो सिंपल सा है, देखो देख लो एक बार, इसके अंदर ए क्लॉट हुआ है तो ए ब्लड ग्रुप है, इसमें बी हुआ है तो बी है, अगर दोनों हो गए तो ए बी है, दोनों नहीं हुए तो ओ ब्लड ग्रुप है। इसके साथ साथ अपन को ये भी देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। ये डी वाला है, ये अपन को बताता है पॉजिटिव। तो इसके अंदर क्लम्पिंग हो रखी है तो ये पॉजिटिव है, इसमें नहीं हो रही तो नेगेटिव है, इसमें हो रखी है और इसमें हो रखी है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को बताता है। तो ये था एक छोटा सा टेस्ट, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।